हे एवरीवन, वेलकम टू बायो विज़र्ड। आपका स्वागत है एक और एजुकेशनल वीडियो में। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि इफ़ नॉट नीट देन व्हाट। अगर हम नीट या एमबीबीएस जो है वो अगर टारगेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हैं जो हम चूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में अभी तक हमने बात कर ली थी। बीडीएस के बारे में हमने बात कर ली थी, वेटनरी साइंसेस, फॉरेंसिक साइंसेस, रेडियोलॉजी। हमने कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बात करी थी जो आप एमबीबीएस के अदर देन जो है वो चूज कर सकते हो एज ए करियर ऑप्शन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज और भी कुछ कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जिन कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम आज बात करेंगे जिस कोर्स के बारे में वो है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च हम बात करेंगे कि ये कैसा करियर ऑप्शन है, आपको ये क्यों चूज करना चाहिए और क्या इसके जॉब ऑप्शंस हैं, कितना आपका इसका स्कोप है। तो और हम इसके बाद जिस करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका है फार्मेसी। नेक्स्ट है फार्मेसी। उसके बाद जिस करियर ऑप्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होगा आपका एग्रीकल्चर। आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सुनी हुई होंगी जिसके बारे में हम आज आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको इन कोर्सेज़ के बारे में क्या करना चाहिए, कौन सी कोर्सेज़ आपको चूज़ करनी चाहिए और इन सारे कोर्सेज़ में कितना स्कोप है। इसके बाद हम जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे वो हमारा होगा फूड टेक्नोलॉजी। तो हम इन 4 कोर्सेज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में 4 कोर्सेज़ के बारे में बात करी थी जो आप एमबीबीएस के अदर देन परस्यू कर सकते हो, और आज हम इन 4 कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं: क्लिनिकल रिसर्च, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट कोर्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है क्लिनिकल रिसर्च। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है। तो क्लिनिकल रिसर्च एक्चुअली में ये होता है कि जैसे आप मान लो कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, लाइक अभी कोविड आया था, तो कोविड के टाइम में हमें मेडिसिन्स बनानी थी, वैक्सीन्स बनानी थी। तो वैक्सीन्स जो होते हैं वो जब बनते हैं तो उन्हें बनाने वाले जो रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो सारे भी एक तरह से क्लिनिकल रिसर्च वाले साइंटिस्ट ही होते हैं। या फिर वो जो अगर आपका वैक्सीन बन गया तो उन वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं कि वैक्सीन अगर हमने बनाया तो वो वैक्सीन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सारे ट्रायल्स करना, वो सारी चीज़ें देखभाल करना, ये सारी चीज़ें आपके क्लिनिकल रिसर्च में आती हैं। तो एक तरह से क्लिनिकल रिसर्च जो है वो मेडिकल रिलेटेड फील्ड है जिसमें आप रिसर्च ओरिएंटेड रहते हो क्लिनिकल रिलेटेड चीज़ों की। तो अगर हम इसके बात करें कि कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, तो ये कोर्स जो होता है आपको 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का फॉर बैचलर्स। आप बैचलर्स परस्यू कर सकते हो, बैचलर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, और ये 3 साल के लिए कोर्स होगा। अगर हम बात करें कि कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, तो कोई स्पेसिफिक एज सच एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। डिफरेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। कुछ कॉलेजेस मेरिट के बेसिस पे भी लेते हैं, कुछ अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो सारे जो है आप देख लेना, आप इन्फॉर्मेशन ले लेना, गूगल वगैरह कर लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं सारे तो मेंशन नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें आपको कि जॉब प्रोफाइल, कि अगर आपने क्लिनिकल रिसर्च बैचलर्स में कर लिया तो आपको किस टाइप के जॉब मिल सकते हैं, तो हम उसके बारे में अगर बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप एज अ काम कर सकते हो। आपको जॉब प्रोफाइल हो सकता है क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट। क्लिनिकल रिसर्च जो होता है उसमें एनालाइज करने वाले जो भी होते हैं उनको क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं। तो आप ऐसे जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो। आपको एज ए काम कर सकते हो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हो। आपको मिल सकता है क्लिनिकल सुपरवाइज़र। आपको क्लिनिकल सुपरवाइज़र के तौर पे सुपरवाइज़र आप काम कर सकते हो एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। आप काम कर सकते हो एज अ बायो स्टैटिक्सियन। आप काम कर सकते हो एज अ लेक्चरर, भी आपको जॉब मिल सकता है। तो ये सारे जो जॉब प्रोफाइल्स हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के जॉब प्रोफाइल्स जो होते हैं इस फील्ड में होते हैं। तो मेनली अगर हम सारे को एक कंपाइल करके बात करें तो मोस्टली ये रिसर्च ओरिएंटेड है।
जिसमें रिसर्च वाली चीज़ें आपको चलती हैं, मेडिकल रिलेटेड फील्ड की है। अगर आप एक एक जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आप गूगल करके देख लेना, आपको सारे आइडिया लग जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जब आपने ये सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं वो आपको कहाँ पे जॉब मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम जॉब की बात करें तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें भी क्लिनिकल रिसर्च को हायर किया जाता है, वहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों को चलाने के लिए। तो आपको जॉब मिल सकता है इन हॉस्पिटल्स लाइक एम्स, में आपको एज ए क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट आपको जॉब मिल सकता है, लाइक क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट, जो भी जॉब पोजीशंस हैं आपको मिल सकते हैं। इन क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये जो होता है ये काउंसिल है, तो इसके थ्रू आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी इसके अंडर में आते हैं आप वहाँ पे एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जॉब कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि आपको कहाँ पे जॉब मिल सकता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर भी क्लिनिकल रिसर्च जो भी क्लिनिकल रिसर्च वाले जॉब प्रोफाइल के होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये 2-4 मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब आपको थीनी में मिल सकता है, आपको और भी बहुत सारे जगह जॉब मिल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन करा हुआ है। अगर हम बात करें सैलरी की कि जब आप BSc क्लिनिकल रिसर्च कर लेते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो सैलरी देखो आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, एक्सपीरियंस और आपका कितना नॉलेज है उसके बेसिस पे। तो इसका सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 12 lakhs पर ईयर, आप ये सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिसमें अगर मैं बात करूँ कि ये सैलरी जो होती है वो फ्रेशर्स की है, मतलब आप फ्रेशर में हो तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको एक्सपर्टीज़ आती जाएगी, आपके क्वालिफ़िकेशंस होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आपकी सैलरी जो होती बहुत ही अच्छे से बढ़ेगी। और ये सैलरी हो सकती है आपकी 12 lakhs पर ईयर। वो डिपेंड करेगा पोस्ट पे भी और आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो ये हो जाएगा आपका विथ एक्सपीरियंस। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल रिसर्च के बारे में कि क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, कैसे इसका एग्ज़ाम्स होता है, कौन कौन से जॉब्स होते हैं और आपकी सैलरी कितनी हो जाती है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है सैलरी, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एज ए मतलब आप रिसर्च के लिए भी कर रहे हो, बट अगर हम बात करें तो सैलरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस फील्ड में आप हो। तो ये रही क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। तो हमारा अगला कोर्स जो है वो है फार्मेसी। तो फार्मेसी जो होता है वो आपको पता होगा कि फार्मेसी जो होता है वो मेडिसिन्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी होते हैं उसके लिए ये स्पेसिफिकली कोर्स होता है। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें ड्यूरेशन की, तो ये कोर्स जो होता है वो बैचलर्स लेवल पे 4 इयर्स का होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स। अगर हम बात करें कि किस टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आप दोगे तो आपको एडमिशन मिल सकता है, तो इसके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग कंडक्ट कराते हैं। तो कोई स्पेसिफिक एज सच इसका एग्ज़ाम नहीं है, तो आप एग्ज़ाम के बारे में देख सकते हो क्योंकि इसका एग्ज़ाम अलग अलग होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं इसके डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स। अगर हम बात करें कि जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जॉब प्रोफाइल जो होगा वो कैसा होगा, जब आप B.Pharma कर लेते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लेते हो, तो आपको किस तरह की जॉब्स जो होते हैं वो मिलते हैं। तो आपको जॉब मिल सकता है एज अ ड्रग सेफ्टी इंस्पेक्टर। ड्रग्स जो होते हैं उनकी सेफ्टी के बारे में जो एनालाइज करते हैं, उसको देख रेख करते हैं। एज अ ड्रग सेफ्टी इंस्पेक्टर आपको जॉब मिल सकता है। आपको जॉब मिल सकता है एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, तो एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हो। एज ए रिसर्चर आपको जॉब मिल सकता है, उसमें जॉब करने रिसर्च वगैरह करने के लिए एज ए रिसर्चर आपको जॉब मिल सकता है। एज ए मेडिकल राइटर, मेडिकल राइटर भी एक अच्छी पोस्ट है जो फार्मेसी के फील्ड में ऑफ़र होती है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आप फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट।
ये जॉब प्रोफाइल हो सकती है। आपकी जॉब प्रोफाइल हो सकती है ड्रग थेरेपिस्ट। तो ये कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद ऑफ़र होते हैं। अगर हम बात करें कि जॉब्स मिलते कहाँ हैं, कहाँ पे आपको ये इन प्रोफाइल्स पे आपको जॉब मिल सकती है, तो अगर हम बात करें तो आपको जॉब मिल सकती है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो बहुत अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ड्रग सेफ्टी इंस्पेक्टर के तौर पे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज करनी होती हैं, मेडिसिन वगैरह को क्या कॉम्पोजिशन है, हर चीज़ का देख रेख करना होता है, प्रिसीजन चाहिए होता है, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल कंपनी तो बिना फार्मासिस्ट के चलेगी ही नहीं। इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आपको बहुत सारे पोजीशंस पर जॉब मिल सकते हैं। आपको जॉब मिल सकता है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे भी इनकी ज़रूरत पड़ती है रिसर्च वगैरह करने के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको जॉब मिल सकती है। क्लिनिक्स में भी ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप एज अ प्राइवेट जो होता है, आप खुद की फार्मेसी भी खोल सकते हो, आप प्राइवेट अपना बिजनेस चला सकते हो, तो वो भी आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बात करें सैलरी की, कि सैलरी जो होती है वो कितनी मिलती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो फ्रेशर्स होते हैं ना, फ्रेशर्स के लिए आप मान के चलो 2.5 to 3 lakhs पर ईयर। मतलब जब आप न्यू ज्वाइन कर रहे हो तो 2.5 से 3 lakhs। बट जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हुआ, आप कुछ काम कर रहे हो उसमें, आपके एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है, और आपकी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो 6 to 8.5 lakhs पर ईयर। विथ एक्सपीरियंस आपका ये सैलरी हो सकता है। आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगी आपकी सैलरी और भी बढ़ते जा सकती है, बट इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, सैलरी जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सैलरी के लिए कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। इन 3 चीज़ों पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो कभी ये मत सोचना कि इस चीज़ में सैलरी कम है, इस चीज़ में ज़्यादा है। ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी सैलरी जो होती है वो इंक्रीज़ हो सकती है बहुत ही अच्छे से। तो ये हो गया फार्मेसी के बारे में। आप और भी कोर्स आगे कर सकते हो, एम फार्म में कर सकते हो, डिप्लोमा भी और कर सकते हो। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो इतना हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोर्स के बारे में। सो हमारा नेक्स्ट कोर्स जो है वो है एग्रीकल्चर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आप मतलब कोर्स के बारे में कि ये क्या होता है, और इसमें आपको पता ही है कि नाम से ही कि इसमें क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, किस फील्ड में आप जाओगे। तो अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर कोर्स की, अगर हम बैचलर्स कर रहे हो तो आपके कितने ईयर का ड्यूरेशन होगा कोर्स का, तो वो आपका होता है 4 ईयर्स। आपका 4 ईयर्स का बैचलर्स होता है। बैचलर्स जो होता है बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका 4 साल का होता है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आपका एग्ज़ाम्स जो होता है ये आपके होते हैं, आप CUET के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। कई सारे कॉलेजेस CUET के थ्रू एडमिशन लेते हैं। और एक जो मेजर एग्ज़ाम है वो आप ज़रूर मतलब वो तो देना ही देना, बहुत ही अच्छा, ICAR का, ICAR AIEEA। ये क्या होता है, ये होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एग्रीकल्चर। ये जो होता है ये इसके थ्रू भी आपको बहुत ही अच्छे रिप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये एग्ज़ाम भी आप ज़रूर देना। अगर हम बात करें कि कौन सी जॉब प्रोफाइल्स जो होती हैं वो आपको इसमें ऑफ़र होगी जब आप बैचलर्स अपना कंप्लीट कर लेते हो इन एग्रीकल्चर, तो इसके जॉब प्रोफाइल्स जो होते हैं वो होते हैं, आप वर्क कर सकते हो एज अ एग्रीकल्चर एनालिस्ट, आप वर्क कर सकते हो एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्म मैनेजर, प्लांट ब्रीडर। जो प्लांट ब्रीडिंग होती है, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च पर्पज़ से। तो प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं वो भी एग्रीकल्चर वाले ही होते हैं जो कि प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एज अ प्लांट ब्रीडर जॉब मिल सकता है। सोयल साइंटिस्ट, आपको किसी भी पर्टिकुलर रीजन में
जो सॉइल है वो एनालाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द मतलब क्रॉप्स जो होते हैं, जो भी हमारे हम प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कराने वाले हैं, तो उनको हमें सबसे पहले सॉइल के एनालिसिस ज़रूरी है कि जो हम प्लांट वहाँ पे ग्रो कराना चाहते हैं वो वहाँ पे कंफर्टेबली ग्रो कर जाएगा, सारी मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो लैंड उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए सॉइल एनालिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो ये जो प्रोफाइल भी होती है, आप काम कर सकते हो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, आप रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ये तो सारे हो गए जॉब प्रोफाइल्स के बारे में कि आपको कहाँ जॉब मिलेगी, इनके थ्रू आपको जो जॉब्स हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो आपको जॉब मिल सकती हैं इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। आपको जॉब मिल सकता है इन फूड टेक्नोलॉजी कंपनी, फूड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कंपनीज होती है फूड टेक्नोलॉजी की, वहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से होते हैं उनको अच्छे जॉब्स मिलते हैं। अगर हम बात करें कि फिर आपको जॉब मिल सकता है, ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मैंने बात करी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकता है। आपको मिल सकता है इन IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको मिल सकता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR में आपको मिल सकते हैं जॉब्स इन फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरर, वहाँ पे भी जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है इन फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जो सीड मैन्युफैक्चर करती हैं, सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। आपको जॉब मिल सकता है इन एक बैंक का नाम होता है NABARD, नाबार्ड बैंक, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। ये नाबार्ड क्या है, तो ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो होता है स्पेसिफिकली एक बैंक होता है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक रूरल डेवलपमेंट में जितने भी फंडिंग चाहिए, फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए, उनकी देख रेख करता है, उनको सुपरवाइज करता है। इनमें जो होते हैं वो स्पेसिफिकली रिजर्व होते हैं सीट्स एग्रीकल्चरल, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। तो ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे भी जॉब मिल सकता है। अगर हम बात करें सैलरी की कि आप BSc एग्रीकल्चर जब कर रहे हो तो आपको सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपकी सैलरी जो होती है वो होती है 3 to 7 lakhs पर ईयर। ये जो है एक रफ़ डेटा है। ये इसमें जो 3 जो है वो ऑब्वियसली फ्रेशर्स, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट विथ एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस, नॉलेज, और आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कौन सी जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, इन चीज़ों पे आपकी सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है। तो ये एक्सपीरियंस्ड जो हैं उनके ये सैलरी है, और भी ज़्यादा सैलरी हो सकती है। जितना आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा और भी सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर के बारे में, सारी चीज़ें हमने बात कर ली, और इसके में आप सारी चीज़ें देख लेना एक बारी। और जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वाले जो भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि एग्रीकल्चर में रिसर्च का बहुत ही अच्छी मतलब एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है इन एग्रीकल्चरल सेंटर। तो इट इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट कोर्स। सो द लास्ट कोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी जो होता है वो फूड, आपके जितने भी फूड प्रोसेसिंग्स होते हैं, आप जितने भी पैकेजिंग की चीज़ें खाते हो, जितने भी क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं फूड के, उन सारी चीज़ों, वो सारी चीज़ें जो होती है फूड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। जो भी उसमें काम करते हैं, जो भी उनके जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, वो ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करते हैं, फूड क्वालिटी को चेक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फूड टेक्नोलॉजी में, तो हम उसी के बारे में बात करें। फूड टेक्नोलॉजी जो होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं BSc फूड टेक्नोलॉजी BSc के बारे में। तो फूड टेक्नोलॉजी जो होता है उसका ड्यूरेशन भी जो होता है वो 3 ईयर का होता है। यहाँ पे आपका 3 ईयर होता है फॉर बैचलर्स। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स के बारे में, तो यहाँ पे भी डिफरेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम्स, डिफरेंट कॉलेजेस।
तो अगर हम बात करें कि आप, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आप एडमिशन लेना। अगर मैं उनका अगर नाम मेंशन करूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ टॉप इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप एडमिशन के लिए ज़रूर देखना। वो है CFTRI, ये मैसूर में है। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है फूड टेक्नोलॉजी के लिए। सेकंड अगर हम बात करूँ इंस्टीट्यूट की तो वो है IIFPT। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये जो है ये तंजौर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा है फूड टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पे भी आप ज़रूर अप्लाई करना अगर आप फूड टेक्नोलॉजी के लिए देख रहे हो तो अगर हम यहाँ पे हमने बात कर ली कि एग्ज़ाम्स के बारे में और टॉप इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल्स, किस तरह की जॉब्स जो होती हैं आपको ऑफ़र होंगी अगर आप BSc फूड टेक्नोलॉजी करते हो तो मैं यहाँ पे बात करूँगा जॉब प्रोफाइल की। तो वो होता है ऑब्वियसली फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट। एज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट आपको जॉब मिल सकता है। आपको जॉब मिल सकता है एज टेक्निकल ब्रूअर, जो ब्रूइंग प्रोसेस होती है उसके लिए टेक्निकल ब्रूअर। आपको जॉब मिल सकता है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, आपको जॉब मिल सकता है एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। बहुत ही अच्छी जॉब होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो फूड सेफ्टी को जो होते हैं वो सुपरवाइज़ करते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको जॉब मिल सकता है एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, आपको जॉब मिल सकता है एज टॉक्सिकोलॉजिस्ट, आपको जॉब मिल सकता है एज क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, जो फूड की क्वालिटी जो होती है उसको देख रेख करने के लिए, क्वालिटी को एश्योर करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वहाँ उस तौर पे आपको जॉब मिल सकता है। तो ये हो गए जॉब प्रोफाइल्स। अब हम बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे होती है अगर आपने ये करा हुआ है तो इसका जो मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उसके बारे में मैं स्पेसिफिक नहीं लिख रहा हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑब्वियसली जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मिल सकता है। जो बहुत सारे ऐसे फूड टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहाँ पर रिसर्च वगैरह के टाइप के आपके एज ए साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट भी एज ए जॉब मिल सकता है। आप अपना हायर स्टडी करके आप एज ए लेक्चरर, प्रोफेसर अपना फील्ड भी चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पर एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, एज अ फूड क्वालिटी इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव जो भी जॉब्स होते हैं वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है, तो वो आप ऐसे काम कर सकते हो। तो ये सारे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं वो होते हैं। अगर हम बात करें सैलरीज़ की कि सैलरी जो होती है वो कितना ऑफ़र होता है इसके बाद, तो आप सैलरी जो होता है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 6 lakhs पर ईयर एज अ फ्रेशर। और विथ एक्सपीरियंस जो होता है वो आपकी सैलरी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है 5 to 8 lakhs पर ईयर। आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ एक्सपीरियंस। और मैं एक चीज़ बार बार आपसे कहूँगा कि आपकी सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी जॉब प्रोफाइल पे, और आप कहाँ काम कर रहे हो, जो इंस्टीट्यूट्स या फिर जो भी कंपनी है इन 3 चीज़ों पे आपकी सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है। तो आप ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो कि ये 3 चीज़ आपकी सही हो तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि अगर हम नीट नहीं कर सकते, अगर हम MBBS नहीं कर सकते तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली थी पहले बात कर ली थी BDS वेटनरी साइंसेस, फॉरेंसिक साइंसेस, रेडियोलॉजी। आज हमने 4 चीज़ों के बारे में बात कर ली, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मेसी, फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। तो ये थी आज की वीडियो। और इफ़ नॉट नीट देन व्हाट की जितने भी कोर्सेस मुझे सही लगे
मुझे खुद से कि अगर मैं होता तो कौन कौन से कोर्सेज़ चूज करता, उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, कि मैंने खुद को लेकर रखा है कि अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता। तो ये सारे बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी आपको ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप ज़रूर एक बार इनको कंसिडर करना अगर आप अल्टरनेट करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह। तो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको इन गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।